हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति कब आकर्षण तथा कब प्रतिकर्षण होती है। तो यहाँ पे देखो, हमें बताना है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की जो प्रकृति है वो कब आकर्षण होगी और कब प्रतिकर्षण होगी। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम जानते हैं, फ्लेमिंग के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, बाएं हाथ के नियमानुसार यदि यदि बाएं हाथ के अंगूठे कोमा तर्जनी व मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार रखें, इस प्रकार करें। ठीक है, इस प्रकार करें कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र तथा मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करे, धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है, चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। सही है, चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब इस बात को समझाने के लिए हमें देखो यहाँ पर एक चित्र बनाना पड़ेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चित्र देख लेते हैं हम। तो अब जरा ध्यान से देखो इस चित्र में, यहाँ पर जो तर्जनी है वो किसको दर्शा रही है। तर्जनी हमारे पास में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा को दर्शा रही है, मध्यमा धारा की दिशा को दर्शा रही है। तो अंगूठा जो है वो चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाएगा। सही बात है। तो अब देखो उसने क्या बोला है कि दो समांतर धारावाही चालक है। तो मान लो इस प्रकार के दो समांतर धारावाही चालक तार हैं। ठीक है, तो अब पहले मान लेते हैं कि इन दोनों तारों में जो धारा की दिशा है वो एक समान है। ठीक है, इसमें I1 धारा है, दूसरे में I2 धारा है। तो पहले तार के कारण दूसरे तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, पहले हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करेंगे। तो वो तो हम क्या करेंगे, दाहिने हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मतलब दाहिने हाथ का जो अंगूठा है ना, उसको जो पहले तार में धारा है, इसको पहला तार, इसको दूसरा तार बोला, तो पहले तार में जो धारा की दिशा है उस तरफ हमने दाहिने हाथ का अंगूठा किया, फिर उंगलियों को मोड़ा। तो दूसरी तार की ओर जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो अंदर की ओर आएगी, कागज के तल में अंदर की ओर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर के लिए हम क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। अब देखो यहाँ पर अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाते हैं। तो जो हम पहली स्थिति की बात कर रहे हैं, जब दोनों चालकों में धारा की दिशा समान हो तो बल की प्रकृति, तो देखो बल की प्रकृति आकर्षण होगी या प्रतिकर्षण होगी वो देख लेते हैं अब। तो बल की प्रकृति देखो, दूसरे तार पर जो बल है, देखो चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर की ओर है, तो हमने तर्जनी को कर दिया कागज के तल के अंदर की ओर। फिर मध्यमा यानी धारा की दिशा है हमारे पास ऊपर की ओर, तो हमने मध्यमा को ऊपर की ओर किया। तो हम देख पाएंगे कि जो हमारा अंगूठा है ना वो किसकी तरफ आएगा, बाईं ओर आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आकर्षण हो रहा है। तो बल की प्रकृति आकर्षण होगी। सही है, आकर्षण होगी। अब इसी प्रकार मान लो कि धारा की दिशा हम दोनों में अलग अलग कर दें। तो चलो इसको आगे समझते हैं। जब दोनों चालकों में धारा की दिशा
दोनों चालकों में धारा की दिशा परस्पर विपरीत हो, परस्पर विपरीत हो तो बल की प्रकृति देखो, इसे भी समझ लेते हैं। तो ये दोनों तार हैं, इस तार में धारा अगर इस तरफ जा रही है तो अब दूसरे तार में धारा इसके विपरीत दिशा में जा रही होगी। अब चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर की ओर ही आएगा पहले तार के कारण, ठीक है। तो अब देख लो, इसके अंदर तर्जनी को हमने कर दिया कागज के तल के अंदर की ओर, फिर मध्यमा को कर दिया हमने नीचे की ओर, क्योंकि धारा इसमें नीचे की ओर जा रही है ना। तो हमारा अंगूठा जो है वो इस तरफ आएगा, ठीक है। इस तरफ आने का मतलब क्या है, प्रतिकर्षित होंगे। तो बल की प्रकृति क्या होगी, प्रतिकर्षण होगी, सही है। तो बल कैसा आ जाएगा, प्रतिकर्षण वाला बल, प्रतिकर्षण होगी। तो ये हमारे उत्तर आ गए कि जब दोनों तारों में धारा की दिशा समान है तब तो बल की प्रकृति आकर्षण है, और जब धारा की दिशा परस्पर विपरीत है तो बल की प्रकृति प्रतिकर्षण है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।